अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज बेसिकली ना ही तो मैं फ्री टेम्पलेट्स एडोब प्रीमियर प्रो की लेके आया हूँ, ना लट्स लेके आया, ना साउंड इफ़ेक्ट, ना ही ट्रांजैक्शंस वगैरह, ना ही मोगेट फाइल्स वगैरह, ना ही CDR फाइल, बल्कि सिंपली आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्यूटोरियल। पर यह मैं आपको ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि आपके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। ठीक है जी। देखें, हर चीज़ फ्री डाउनलोड कर लेने से ही नहीं सब कुछ बनता। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो माइंड से भी की जाती हैं। ठीक है जी। अगर आप ये ट्यूटोरियल कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ आ जाएगी आपके सामने। आपके पास जो टेक्स्ट मोशन टेक्स्ट प्रीसेट्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है जी। एक आप प्रीसेट जो कहीं से जाके फ्री डाउनलोड कर रहे हैं, इतने लंबे प्रोसीजर में आ रहे हैं, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए सिंपली छोटा सा प्रोसीजर है। इसके ज़रिए आपके पास अनलिमिटेड जो मोशंस ग्राफिक्स प्रीसेट्स हैं, टेक्स्ट मोशन ग्राफिक प्रीसेट, वो काफ़ी ज़्यादा आपके पास आ जाएंगे। अब अपनी मर्जी से उन्हें अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। बेसिकली इस ट्यूटोरियल का नाम है कि अडोब में डायमंड इंक लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है जी। डायमंड इंक लिंक जनरेट करना सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ठीक हो गया जी। तो इसके अलावा जो एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या अडोब प्रीमियर प्रो को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, ठीक है जी, तो वो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, ज़रूर दबा दें। ठीक है जी। तो इसके अंदर मैंने एडवांस क्लासेस दी हैं। इसके ऊपर कोई टूल्स वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं सिखाए, रिवर्स बाय फॉरवर्ड बायस, बल्कि मैंने आपको यहाँ वो सारी एडवांस चीज़ें बताई हैं जो नहीं बताई जाती। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इस चैनल पर आ जाए, 21 क्लासेस मैंने दे दी हैं। तो जो सीखना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी ज्वाइन करें और इससे भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तीन जो बातें मैंने आपसे बड़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट करनी थी। नंबर वन बात ये करनी थी कि यार जिनके पास अपग्रेड वर्जन नहीं है एडोब प्रीमियर प्रो के, वो फौरी अपग्रेड करें। ठीक है जी। इसलिए करें कि अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लें, अगर आप PC नहीं अपग्रेड कर सकते, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का इसलिए मकसद है कि अब जो लेटेस्ट टेम्पलेट्स वगैरह आ रही हैं या प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं एडोब प्रीमियर प्रो के या आफ्टर इफ़ेक्ट के, तो वो बेसिकली जो ओल्ड वर्जन्स हैं वहाँ नहीं चलते। इसलिए जो मैंने आगे नेक्स्ट फ्री डाटा वगैरह आपको प्रोवाइड करूँगा वो लेटेस्ट वर्जन का होगा। इंशाल्लाह मैं भी अपडेट करने वाला हूँ, तो आप उसे अपग्रेड कर लें ताकि बाद में आपको इशू ना हो कि सर इसमें चलेगा या नहीं चलेगा, इस जो फाइल है उसके अंदर ये ऑन होगा कि नहीं होगा एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर। तो इसलिए आप अपग्रेड कर लें। नंबर टू ये है कि आप आज से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अडोब आफ्टर इफेक्ट की टेम्पलेट्स भी दूँ। ठीक है जी। अडोब आफ्टर इफेक्ट के प्लगइन वगैरह भी प्रोवाइड करूं, क्योंकि मुझे कई दोस्तों ने ये कहा था कि सर जी आप अडोब आफ्टर इफेक्ट की टेम्पलेट्स वगैरह भी जो हैं वो हमें दें। तो इसलिए वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस से कोशिश करूंगा वो भी टेम्पलेट्स आपको दूं। उसके बाद जो नंबर थ्री बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात करनी है वो ये मैंने करनी है, वो इम्पोर्टेंट सबसे बात ये है कि आज से या कल से नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं जल्दी ही ये कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको कोरल ड्रा पर इस्लामिक फ्लेक्स डिज़ाइन करने का तरीका सिखाऊंगा। ठीक है जी। और ये मैं आपको स्टार्ट में बता दूं, इसके अंदर ही इंशाल्लाह उस क्लास के अंदर भी इंट्रोडक्शन मैं आपको करा दूंगा, लेकिन इसके अंदर मैं पहले आपको बता दूं कि इस क्लास के अंदर बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि आपके पास सारा जो डाटा है वो मैंने एक जो है वो कलेक्ट करके पहले ही कोरल ड्रा में साइड पर रखा हो और बाद में मैं जल्दी जल्दी उसे एडिट करके और उसको अपनी जगह पे प्लेस पे रख के आपको बता दूं लो जी जो फ्लैक्स है वो डिज़ाइन हो चुका है। नहीं, इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, कहाँ से आपने फाइलें डाउनलोड करनी है, क्या चीज़ें लिखा जाए, क्योंकि कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमने क्या लिख कर रिसर्च करना है तो वो फाइल्स जो है वो डाउनलोड होंगी। तो इसलिए मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कहीं से फाइलें डाउनलोड ना करनी पड़ें, बल्कि आप खुद लोगों को फाइलें फ्री प्रोवाइड करें। आप इतने अच्छे तरीके से फ्लैक्स जो है वो डिज़ाइन कर सकें कि आप खुद लोगों को जो फाइल्स हैं वो फ्री में प्रोवाइड करें और आपको बाकायदा फ्लैक्स को डिज़ाइन करना है। ये नहीं है कि आप फ्री फाइल्स उठाई जाएं, बेशक मैं खुद दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि उनका कोई बेनिफिट नहीं, उनकी एक लिमिट है और लिमिट से ज़्यादा आप उसको अंदर कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। लिमिट के बाद आपको चेंजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हर बार या जो आपके कस्टमर्स हैं वो एक ही डिज़ाइन नहीं देखेंगे या उसको ही ऊपर नीचे करके नहीं देखते,
बल्कि वो नोट करते हैं कि ये क्या डिज़ाइन है नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि इंशाल्लाह वो कोर्स भी मैं जल्द यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो आप स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने अपना एडोब प्रीमियर प्रो 2018 जो है वो ऑन करके रखा हुआ है। ठीक हो गया जी, यहाँ ऑन किया हुआ है। तो जिनका ऑफ है वो भी आप ऑन कर सकते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपके जो ज़हन नशीं हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये ट्यूटोरियल वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले बता दिया, ट्यूटोरियल बड़ा कमाल का है। जो आप टेक्स्ट इफेक्ट ढूंढते रहते हैं जी, टेक्स्ट प्रीसेट दे दें हमें, टेक्स्ट प्रीसेट दे दें, जिस तरह कि मैंने अपनी एक वीडियो दिया जिस पे माशाल्लाह 2K व्यूज़ आए हैं। तो उसके अंदर ये था कि मैंने एनिमेटेड टेक्स्ट प्रीसेट दिए हैं। तो ये जो प्रीसेट्स हैं यूँ समझ लें कि वो एनिमेटेड टेक्स्ट प्रीसेट ही हैं, और ये बहुत ज़्यादा है। वो तो 500 थे, ये 500 से भी ज़्यादा है, जितने मर्जी आप इसमें यूज़ करें। ठीक है जी, बेसिकली आज हम करेंगे किस तरह उन्हें यूज़ करेंगे। हम यूँ करेंगे कि यहाँ से सिंपली हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी जो डायमंड इंक लिंक के ज़रिए अपनी कॉम्प को या अपने टेक्स्ट को अपने एडोब आफ्टर इफेक्ट में। ठीक है जी, तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूँगा, कंट्रोल एन कर लूँगा। कंट्रोल एन करने के बाद यहाँ पर मैं एक जनरेट कर लेता हूँ सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या है, ये सारा डिटेल जो है वो मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर जो है वो दे दी हुई है। 21 क्लासेस में सारी चीज़ें मैंने बता दी हुई हैं। अभी मैं मज़ीद आगे एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर लेंगे अगर आप सीखना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ मैंने एक सीक्वेंस जनरेट कर लिया, ओके कर लिया। नाम चेंज करना चाहते हैं कर ले। टेक्स्ट टूल को पकड़ा, यहाँ पर मैंने क्या करना है, अपना नाम लिख लेना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो मैंने ये है क्या नाम है, टेक्स्ट फॉन्ट जो है मैंने बेसिकली खुद ही चूज़ किया हुआ है, तो आप चूज़ करना चाहते हैं कर लें। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है जो आपको बेहतर लगे। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है कि आपने बेसिकली क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बताता जाऊँ कि यहाँ पर आपने जब अपने इस टेक्स्ट को डायमंड इंक लिंक कर देंगे, उसके बाद आप इसे एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, ये अपने आपने ज़हन में बिठा लेनी बात कि वहाँ पर उसके बाद एडिट आप अपने एडोब आफ्टर इफेक्ट में ही जा करेंगे। और इसके अंदर सिर्फ डायमंड इंक लिंक से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ डायमंड इंक लिंक के अंदर यही कर सकते हैं कि आप आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे, बल्कि आप एडोब की तमाम प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे से मैच करती हैं, जिस तरह अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपने जेपीजी इमेज को एडिट करना है तो आप फोटोशॉप में जा सकते हैं। आपके पास कोई विक्टर है वो आप एडोब इलस्ट्रेटर में जा सकते हैं। आपके पास कोई 3D इफ़ेक्ट्स है तो आप वापस आफ्टर इफेक्ट में 3D एलिमेंट में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोसीजर है। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़्यादा वसी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं सारा कुछ सिखाऊंगा उस चैनल पर प्रीमियर प्रो के बारे में, तो जो सीखना चाहते हैं वो वहाँ सीख सकते हैं जाकर। ठीक है जी, अच्छा, ये यहाँ तक हमने अपना फाइनल कर लिया। जो आपका टेक्स्ट है आप उसे एक बार फाइनल कर लें। फाइनल करने के बाद सिंपली क्या करेंगे, इसको डायमंड लिंक करने के दो तरीके हैं। नंबर वन ये है कि जो इजी वे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर आप सिर्फ प्रीमियर प्रो से उसमें डायमंड लिंक नहीं कर सकते, बल्कि आप आफ्टर इफेक्ट से भी प्रीमियर प्रो में अपना प्रोजेक्ट न्यू जो है वो बना सकते हैं, न्यू सीक्वेंस। ठीक है जी, तो फिल वक्त अभी मैं आपको आफ्टर इफेक्ट में जो है वो डायमंड लिंक करके बता रहा हूँ। यहाँ पर जिस तरह आप राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर सबसे ऊपर आ जाएगा रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जिस तरह क्लिक करेंगे यहाँ आफ्टर इफेक्ट ऑन हो रहा है। जितनी देर ऑन हो रहा है, इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है इस काम के लिए कि जब भी आपने डायमंड लिंक करना है तो आपने अपने ज़हन में ये बात बिठा लेनी है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये एडोब की डायमंड लिंक कर रहे हैं, उस वक्त आपने ये याद रखना है कि इनके जो वर्जन्स हैं ना वो सेम हो। अगर इनका यूँ हो कि आपका जो एडोब प्रीमियर प्रो है वो 2018 का और जो आपका आफ्टर इफेक्ट वो 2017 का हो, तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये आपने अपने जहन में बिठा लेनी है इस बात को कि ये प्रोसीजर के लिए जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो दोनों एक ही यानी वर्जन्स के हों, उनके वर्जन जो हैं वो सेम हो, यानी वो उसी ईयर्स के हों, यानी कि जो 18 है तो वो भी 18 का ही हो। अगर इसके अंदर वैसे वर्जन्स में भी कभी कभी इशू आ जाता है, अगर वर्जन में भी थोड़ी चेंजिंग होगी तो फिर भी ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है जी, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जिस तरह ही हमने एडोब आफ्टर इफेक्ट में डायमंड लिंक किया, तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है सेव एज, तो ये आपसे पूछ रहा है आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या देंगे। बेसिकली यहाँ पर मैंने एक लिंक के नाम से जो प्रोजेक्ट था वो पहले से बनाया था इसी के मुतालिक। ठीक है जी, तो मैं इसके साथ इसे रिप्लेस कर रहा हूँ। अगर आपने रिप्लेस नहीं करना तो मैं
यहाँ लिंक लिख रहा हूँ, लिंक करके अडोब आल, ठीक है, अडोब आल लिंक, ठीक है जी, अडोब आल लिंक, ठीक है जी। इस नाम से मैं अपना जो प्रोजेक्ट है वो सेव कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये सेव कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोसीजर यहाँ पर ये हुआ कि जिस तरह आपने यहाँ पर अपने जो कॉम्प है वो आपकी यहाँ ऑन हो चुकी है, सारा डाटा जो है वो आपका ऑन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपने इसे एडिट करना है तो बेसिकली आपने वहाँ पर भी देखा था कि जब मैंने राइट क्लिक किया था तो यहाँ पर लिखा था रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कॉम्पोजिशन। जिस तरह यहाँ पर सीक्वेंस होता है उसी तरह वहाँ कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है जी। तो वहां पर जाने के बाद ये कॉम्पोजिशन में ऐड हो चुकी है। अब इसके अंदर आप जाएंगे, यानी इसके ऊपर कॉम्पोजिशन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक जिस तरह ही करेंगे इसके अंदर आपके पास एक टेक्स्ट की फाइल आएगी। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं कलर कर दें, या इसमें मजीद एडिटिंग करना चाहते हैं या इसका नाम वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो आप सिंपली कर सकते हैं, ठीक है जी। अब सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ कॉम्प भी हमने ऑन कर लिया। देखें यहाँ पर लिखा है लिंक्ड कॉम्प 2, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑन किया तो इसके अंदर मेरा नाम जो था वो लिखा आ गया है। कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर ले। ये करैक्टर का पैनल, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि कलर का करैक्टर का पैनल है ये। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप एक बारी से सारे को सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली आपने इसका जो कलर है या जो भी आप इसको मटेरियल को कलर देना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। यानी ये येलो कलर दे दिया, ठीक है जी। तो सिंपली क्या हम करेंगे उसके बाद, यहाँ पर अब हमने, जिस मैंने आपको बताया था कि बड़ी अमेजिंग सी क्लास है, इसके अंदर आपने सिंपली क्या करना है, ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं बताऊंगा मोशंस टेक्स्ट इफेक्ट कैसे ऐड किए जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये वही सारे इफेक्ट हैं जो मैंने उस वीडियो में आपको बताए थे, जो थी 500 एनिमेशन टेक्स्ट प्रीसेट वाली। तो उस वही चीज़ है सेम टू सेम, सिर्फ इसमें ये फ़र्क है कि आप एक टाइम में 2 सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर विंडो में चल जाऊँगा। विंडो में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास एक पैनल जो है वो ऑन हो जाता है, नज़र आता है आपको इफेक्ट एंड प्रीसेट्स। कंट्रोल 5 इसकी शॉर्टकट की है, आप इसे ऑन कर लें। जब ऑन कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास इफेक्ट्स एंड जो प्रीसेट्स है उसका जो पैनल है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे नेक्स्ट फर्स्ट जो आपके पास आ जाता है फोल्डर, वो लिखा हुआ है एनिमेशन प्रीसेट्स, ठीक है। वही प्रीसेट्स आ गए, एनिमेशन प्रीसेट, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको मज़ीद चीज़ें, आपको एडोब प्रीमियर प्रो के लिए और वैसे भी जो चीज़ें हैं वो अमेजिंग चीज़ें जो डिज़ाइन हुई हैं वो मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपके पास शेप्स आ जाती हैं, साउंड इफेक्ट्स आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट आ जाते हैं, उसके अलावा बैकग्राउंड आ जाते हैं, इमेजेस क्रिएटिव आ जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। इमेज शेप्स इफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, वाइब्स इफेक्ट्स आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह आ जाती हैं, डिज़ोल्व आ जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हैं। तो इसके अंदर अब मेरे पास यहाँ पर फोल्डर नज़र आ रहा है टेक्स्ट का, आपने इस फोल्डर को ऑन कर देना है। जिस तरह आप इस फोल्डर को ऑन करेंगे इसके अंदर मज़ीद फोल्डर्स आपको नज़र आएंगे। आप यहाँ से अब आइडिया कर लें कि, और इसके अंदर जो एक फोल्डर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट, यूँ कह लें कि 100 के करीब टेक्स्ट इफेक्ट है एक प्रीसेट्स के अंदर, एक फोल्डर के अंदर। जिस तरह के सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 3D टेक्स्ट इफेक्ट। तो 3D टेक्स्ट इफेक्ट को अगर मैं ऑन कर लूँ तो देखें कितने इसमें इफेक्ट है, 50 के करीब, 60 के करीब तो इसमें मुझे इफेक्ट लग रहे हैं अंदाजन, ठीक है जी। तो अब सिंपली सबसे पहले हम पहला यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, वही प्रीमियर प्रो वाला प्रोसीजर है। आपने सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ ये लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। जिस तरह ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपली अगर मैं इसे प्ले करता हूँ, ठीक है जी, तो ये देखें एक टेक्स्ट प्रीसेट इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जब जिस तरह टेक्स्ट प्रीसेट इफेक्ट अप्लाई होगा तो वही चीज़ आपके यहाँ प्रीमियर प्रो में भी अप्लाई होगी, ठीक है। अब खैर आप इस कॉम्प के अंदर टेक्स्ट वगैरह को चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि अब आपके पास सारा जो कंट्रोल है वो आफ्टर इफेक्ट में चले गया है, लेकिन जो इफेक्ट आप यहाँ अप्लाई करेंगे वही आपको अपने प्रीमियर प्रो में नजर आएगा। मैं इसे एक बार रेंडर कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से चले और आपको नजर आ जाए, ठीक है जी। तो मैंने ये देखें इसे स्टार्ट किया तो देखें वही टैक्स। अब इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स इफेक्ट है, मैं सारे लगा के आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है जी।
तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये है, उसके बाद मैं कंट्रोल जी करके से रिमूव कर रहा हूँ, ये सिंपल हो गया मेरा टेक्स्ट इफेक्ट जो है। तो यहाँ पर कोई और अगर आप ऑन करके देखना चाहते हैं तो ये ले वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आप टेक्स्ट पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपनी लेयर्स पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। ये देखें, अब ये वही टेक्स्ट प्रीसेट इफेक्ट हैं जो आप सॉन्ग्स वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में, ड्रामा वगैरह में देखते हैं। सिर्फ ये होता है कि वो एक पूरी सिनेमैटिक मूवमेंट के साथ वो एडजस्ट करते हैं, तो यूँ लगता है कि पता नहीं ये कहाँ से उन्होंने डिज़ाइन कर लिए हैं। ये सारे एडोब आफ्टर इफेक्ट के ही प्रीसेट्स हैं, ठीक है जी। तो ये अनलिमिटेड आप यूँ कह लें कि आपके लिए इसमें प्रीसेट्स हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा कि आपको आफ्टर इफेक्ट भी उस चैनल पर सिखाया जाए और सारी चीज़ें इसके बारे में बताई जाएँ। तो ये देखें, ये ट्रैक्स इफेक्ट है। अगर मैं फिर अपने प्रीमियर प्रो में चल देता हूँ तो ये देखें, इसका भी जो है वो रेड हो चुका है और यहाँ पर वही टेक्स्ट प्रीसेट इफेक्ट ऐड हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर अब जो फोल्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। फोल्डर कितने हैं जी, यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा फोल्डर आते हैं। 3D टेक्स्ट इफेक्ट आ जाता है, ब्लर आ जाता है, एनिमेटेड इन आउट आ जाता है, उसके अलावा आपके पास आ जाता है फिल एंड स्ट्रोक आ जाता है, ग्राफिक्स आ जाता है, लाइट एंड ओपेसिटी आ जाता है, लाइन्स आ जाता है, ऑरेंजिक इफेक्ट आ जाता है, पोजीशन आ जाता है, रोटेशन आ जाता है, पाथ आ जाता है, स्केल आ जाता है, ट्रैकिंग आ जाता है। ये सारे फोल्डर्स आपके पास आ जाते हैं। ये यूँ कह लें कि अनलिमिटेड इफेक्ट हैं आपके पास, ठीक है। आप इन्हें जितना यूज़ करना चाहते हैं सिंपली उतना ही यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जितने अच्छे तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये आपके पास एक प्रीसेट इफेक्ट जो है वो बन चुका है। अब यहाँ एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि अब जिस तरह हमने कहा यहाँ पर हमने टेक्स्ट प्रीसेट इफेक्ट तो बना लिए सर, अब असल मसला ये है कि अब इसे यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है जी। यूज़ कैसे करेंगे, सिंपली मैंने क्या किया, इस लेयर को उठाया ऊपर ले आया। अब आपने यूज़ करना है किसी भी वीडियो में, तो वीडियो में यूज़ करने का सिंपली तरीकाकार क्या है, वो आप विंडो ई करें, जहाँ पर भी आपकी कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर आपने इसे एडजस्ट करना है, अपने नेम को या कोई भी चीज़ को एडजस्ट करना है, आपने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अपनी वीडियो को यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये वीडियो स्मॉल आ रही है, सेट टू स्केल फ्रेम कर लें या फ्रेम साइज़ कर लें, सेट टू फ्रेम साइज़ कर लें या स्केल फ्रेम साइज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। इसके बारे में मैंने तफसीलन बताया हुआ है उस यूट्यूब चैनल पर, अगर समझना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने इसे सेट कर दिया। अब ये देखें, मेरा जो टेक्स्ट प्रीसेट्स था वो इसके ऊपर जो है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ तक नहीं, सिर्फ आप इसके अंदर और मजीद चेंजिंग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। जब मैं ड्रॉप शेडो ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, मेरा ये जो टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ जो है वो ऐड कर दिया, तो मैं इसके अंदर ड्रॉप शेडो ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। ड्रॉप शेडो किधर गया, ये देखें, ड्रॉप शेडो ऐड करना चाह रहा हूँ। और ड्रॉप शेडो भी कौन सा, क्योंकि अब पीछे ब्लैक है, वैसे ट्रांसपेरेंस भी आप करके से देख सकते हैं। ये देखें, शेडो तो काफ़ी हद तक लग चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ एक बारी, ओहो सॉरी, इसको सेंटर में ही रहने देना मैंने, तो मैंने यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ से डार्क कर दिया, और अगर अब मैं इसको मूव थोड़ा सा इसकी डायमेंशंस को करता हूँ तो ये देखें, टेक्स्ट इफेक्ट तो आप भाई यहाँ ऐड हो चुका है, ठीक है जी। तो अगर आप ब्लर करना चाहते हैं तो ब्लर कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं इसे हार्ड करके ही ब्लर करूँगा, ठीक है जी। यहाँ तक मैं ले आया, उसके बाद मैंने इसे नॉर्मल सा ब्लर कर दिया, ठीक है। अब अगर ये भी चेंजिंग आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आपके पास यहाँ पर ये चेंजिंग भी आपको नज़र आने लग गई होगी कि यहाँ पर भी ड्रॉप शेडो जो है ऐड हो चुका है। अगर आप इसे मज़ीद साइड पे जिस लोअर थर्ड्स की तरह ऐड करना चाहते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आपने सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसको स्केल डाउन कर लेना, यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, यहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर लें, ठीक है जी। तो सिंपली आप यहाँ पर अपने नाम को ऐड कर दें, और स्मॉल करना चाहते हैं और कर दें, जितना मतलब आपको बेहतर लगे, जो चीज़ आपको अच्छी लगी आप वो कर सकते हैं। अब आपका कलर वाइट भी कर देंगे तो वो भी आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक है जी, क्योंकि हमने जो कलर्स है वो जो चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने इसका कलर जो है वाइट कर दिया। तो अब अगर मैं दोबारा प्रीमियर प्रो में जाकर दिखाऊँ आपको तो ये देखें, यहाँ पर मेरी जो एनिमेशन थी वो तैयार हो चुकी है और अच्छे तरीके से मुझे क्लियर नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली है आपके पास अनलिमिटेड, यूँ कह लें मैं कहूँगा, प्रीसेट्स आपके पास आ चुके हैं। आप इन्हें अनलिमिटेड प्रीसेट्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने जो डाटा है उसमें यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रोजेक्ट्स वगैरह में। तो यकीनन आपको समझ भी आई होगी अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह के प्रीमियर प्रो के तो नहीं, खैर यहाँ पर लाऊँगा अभी कोरल ड्रॉ वगैरह को, जो सीखना चाहते हैं इंशाल्लाह उसके अंदर भी बड़ी अमेजिंग चीज़ें आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। तो जो सीखना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यकीनन आपको आज का ट्यूटोरियल समझ आया, और समझ आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
खुदा हाफिज़।